झारखंड में खनिज संपदा की लूट किए जाने की सूचना लेकर बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पार्टी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि राज्य में खनिज संपदा की हो रही लूट पर रोक लगाने की दिशा में पहल की जाए। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके संरक्षण में इस तरह से खदानों में लूट मचाई गई है। दीपक प्रकाश ने कहा, झारखंड खनिज संपदाओं से भरा राज्य है जो प्रकृति से हमें मिला है, जिसका सदुपयोग होना चाहिए, पर इसे यूपीए गठबंधन की सरकार लूट रही है। उन्होंने चाईबासा ठकुरानी लौह अयस्क की नीलामी में सरकारी राजस्व की क्षति का आरोप भी लगाया। तो सचेत करना चाहता हूँ, खनिज संपदा की लूट की छूट भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बालू की तस्करी जो हो रही है सिंडिकेट के माध्यम से, हमारी नजर उस तरफ है। मैं प्रमाणिक दस्तावेज के साथ उपस्थित हूंगा। जिस प्रकार से शराब के मामले में इस राज्य को धोखेधड़ी में रखा गया है, उसका भी भारतीय जनता पार्टी नजर लगाएगी। और आज जो मैं गया था उनके पास, महामहिम जी के पास, तो सारे चीजों का दस्तावेज केवल मैंने लिख कर दिया ही नहीं है, बल्कि सारा आईबीएम का रिपोर्ट, अखबार का कतरन, झारखंड सरकार में उनके द्वारा दिए गए जो रिपोर्ट है, जैसे साइंस डिपार्टमेंट का डीसी का रिपोर्ट, ये सारा दस्तावेज मैंने देने का काम किया है। महामहिम को प्रमाण के साथ मैंने देने का काम किया है। आईबीएम का रिपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट का जो माइंस और मिनरल्स का जो डिपार्टमेंट का रिपोर्ट, 30 तारीख को वहां पर जो रिपोर्ट जो दिया गया जांच करने के लिए लॉ अयस्क, और 31 तारीख को रिपोर्ट आ गया। सारे चीजों का हमने पूरी तरह से एक एक दस्तावेज प्रमाणित करते हुए नजर दिया है। एक एक चीजों को मुझे विश्वास है कि ये प्रमाणित दस्तावेज के माध्यम से ये जो घटना, जो जिस प्रकार की लूट की छूट मची हुई है खनिज संपदा पर, इस पर रोक लगाने का हम सब लोग मिलकर के विचार करेंगे। और जरूरत पड़ेगी तो हम सब लोग खनिज संपदा के रखवाले के रूप में आंदोलन करेंगे सड़क पर भी। कोरोना का कालखंड है, हमारे कई कार्यक्रमों की रचना हम लोगों ने किया है कोरोना गाइडलाइन के तहत, लेकिन खनिज संपदा, दारू, बालू की तस्करी पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं की तरफ। दीपक प्रकाश की इस मांग पर सत्ताधारी दल जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने खनन मामले में पिछली रघुवर सरकार पर ही आरोप मढ़े हैं। इस राज्य की भूमि संपदा का उपयोग कर एक निजी कंपनी को विदेश बांग्लादेश में विद्युत आपूर्ति की आपने लाइसेंस देने का काम किया। आपने एनटीपीसी के नाम पर जिस प्रकार पतरातू प्लांट को आपने बर्बाद कर देने का काम किया था, हमको लगता है कि अब पुरानी बातों को उनको याद रखना चाहिए। हाँ, ये बात सच्चाई है, अभी तक साहेबगंज आप लोग चिल्ला रहे थे। जब साहेबगंज में चीजें को बंद कर दी गई, जब साहेबगंज में अवैध उत्खनन बंद हो गया, तो आपके जितने समर्थक लोग वहां पर हैं जो इस धंधे के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का तो बहुत स्वाभाविक है, लोग तिलमिला गए, आपके पास दौड़ के आ गए और आप उनकी बातों को लेकर एक नया कहानी बना दी। कहानी यदि बनाना है भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों, तो कहानी के पीछे जो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, उस स्क्रिप्ट के पीछे कुछ तथ्य रखिए, कुछ बातों को रखिए। 300 करोड़ की लूट किस जगह पर हुई, उसका क्या एविडेंस है, उन बातों को स्पेसिफिक यदि आप कहेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर जांच करवाएगी। लेकिन अनर्गल बातें कर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस राज्य में खनिज संपदा के कारण सबसे ज्यादा यदि नुकसान किसी को उठाना पड़ा तो यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों को उठाना पड़ा।
उनको अपने जमीन से बेदखल होना पड़ा, बाहर जाने को मजबूर हुए, कूली मजदूर बनकर रह गए। यहां शोषण का दायरा बड़ा से और बड़ा होते गया। उस वक्त आप लोगों को नजर नहीं आता था। आज जब सरकार ने अपने हाथों में चीजों को लेकर चीजों को सही दिशा की ओर ले जाने का काम किया तो आपको छटपटाहट हो रही है। मैं आपको सलाह देता हूं, आपके पास यदि कोई अनियमितता के सबूत हैं तो उन सबूतों को लाइए और लाकर सरकार के समक्ष पेश कीजिए। निश्चित तौर पर सरकार आपकी बातों को संज्ञान में लेते हुए उस पर जांच करवाएगी और यदि कोई भी अनियमितता होगी तो उसके पीछे जो भी पदाधिकारी होंगे उनको दंडित किया जाएगा। धन्यवाद। हालांकि राज्य में अवैध तरीके से खनिज संपदा की लूट को लेकर पहली बार सवाल खड़े नहीं हुए हैं। पूर्व के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी इसके पहले इस तरह की लूट पर सवाल खड़े किए थे। आयरन का भी तो खेल चल रहा है। आयरन का भी खेल चल रहा है। पिछले बार ही समाचार में आया है कि कहीं पर ग्रेड का खेला हो रहा है, कहीं क्या माइंस का खेला हो रहा है। तो इलीगल माइनिंग को लेके हम लोग हमेशा से बात उठाते रहे हैं कि इलीगल माइनिंग बंद होनी चाहिए। इलीगल माइनिंग होने पर क्या है कि राज्य को राजस्व नहीं मिलता है, वो हानि होता है। उड़ीसा का भी माल आ रहा है। उड़ीसा का माल तो आ रहा है। पिछले बार ही कई एक जगह समाचार में आया हुआ है मिल नहीं रहा कि झारखंड को टैक्स मिल नहीं रहा है और झारखंड जो उड़ीसा का गाड़ी है बिना टैक्स दिए झारखंड का वो चल रहा है यहाँ पर। तो वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी वहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहाँ पर ओवरलोडिंग के चलते सड़कें भी खराब हो रही है। ओवरलोडिंग निश्चित रूप से है, उसका चेक होना चाहिए। खड़गमरिया में उसको कंपोजिट वहाँ पर बनाने के लिए बात रखी है, वो सामने में आ रही, लेकिन अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। उसमें लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने के लिए पुलिस को भी कहा गया था और वैसे बात हुई थी, कुछ गाड़ियाँ पकड़ाई गई थी चौका में। देखिए सब लिफापोती केवल हो रहा है। कई एक जगह पकड़ाया, उड़ीसा का गाड़ी पकड़ाया, यहाँ पर गाड़ी सब कहीं ट्रेलर पकड़ाया, कहीं पर हाईवा पकड़ाया, कई एक जगह पर, लेकिन उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कौन आखिर में जांच क्यों नहीं हुआ? अगर इलीगल ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है तो भाई जांच क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर में? संलिप्त कौन लोग हैं? संलिप्त में ये बहुत विषय है। इसमें माइंस ओनर में भी सम्मिलित है, ट्रांसपोर्टर भी लोग कई जगह सम्मिलित है इस पर, और कहीं कहीं पर थाने में भी इस प्रकार का खेला हो रहा है। तो सबको जांच करना चाहिए। एक अवैध कारोबार बिना उनके ये है कि बिना विभागीय सम्मिलित हुए वहाँ चोरी नहीं हो सकता है। माल चला कैसे उठ रहा है, वहाँ से ग्रेड हो रहा है, सारे जगह में वही हो रहा है। जो 60 ग्रेड है उसको 55 करा करके उसको कम मैंने उसका दाम को मूल्यांकन करके टैक्स दे रहा है। तो ये काम कौन देखेगा? तो विभाग का काम है देखना। विभाग देख नहीं रहा है। उसको हर से लिफ्टिंग होने से पहले उसका ग्रेड चेक होता है, लिफ्टिंग होने से पहले उसका क्वांटिटी स्टॉक चेक होता है। क्यों नहीं हुआ? हम लोगों ने 2-3 बार इस बात को बात होता है, लेकिन जज का फैसला है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। मधु जी, एक चीज और को एक बंद पड़ी खदानों का भी खेल हो रहा है, वहाँ से बंद पड़ी खदानों से भी निकल रहा है। लास्ट टाइम हमने मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि बंद पड़े खदान को खोला जाए। जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, जो लीगल जो वैधानिक के नियम कानून है उसको लागू करते हुए खोला जाए। तो लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा पर ये सब नहीं हो पाया इस दिशा पर। झारखंड में खनिज संपदा की लूट को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन सचमुच खनिजों की लूट पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है, इस पर किसी की तरफ से ठोस रणनीति के तहत कार्य नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से इस इलाके के लोगों का ही नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।